प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ अवनीश पीएन शर्मा जी, हमारे गुरु। सर प्रणाम, स्वागत, राम राम। संदीप जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। अवनीश सर, अभी बहराइच में जो घटना हुई उसमें एक वीडियो निकल के आया। ठीक है, जनता जो करती है वो करती है, पर जनता के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और ऐसी सिचुएशंस को संभालने के लिए पूरा एक तंत्र है, पुलिस तंत्र है। बकायदा यूपीएससी देकर लोग आते हैं, आईपीएस बन के आते हैं और मसूरी से ट्रेनिंग लेके आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं। तो बहराइच की जो एसपी साहिबा हैं वो ऑफ कोर्स लंदन से पढ़ के आई हैं और अक्सर हमारे यहाँ पे कोई जब बहुत ज्ञानी आदमी जमीन पे उतरता है, जब जमीन देखता है पहली बार, तो अक्सर जनता कह देती है क्या हो लंदन चैल वाला का। तो मैडम के मुंह से एक शब्द निकला और मैं इसमें गलती नहीं मानता हूँ। वह ग्रूमिंग वैसी होती है, समझाया पढ़ाया दिखाया वैसे ही जाता है। या एक गरीब इलाका, एक पिछड़े या जो दिल्ली और मुंबई जैसा इलाका नहीं है, वो भी जमीन है, भारत का इलाका है, अपना ही है और उसकी अपनी एक महत्व है। तो बहराइच जैसे पिछले इलाके को जब उनको वो पिछड़ा लगता है, तो उस इलाके में जब जाते हैं तो एक आधिपत्य से जाते हैं कि अब तो ये हम यहाँ के सर्वे सर्वा यहाँ हम देखेंगे। तो मैडम ने कहा कि एक मुस्लिम इलाका है और वहां से यह चीज नहीं होनी चाहिए थी, दुर्गा विसर्जन। तो सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप टेक्निकल जानकार हैं, मामलों के विशेषज्ञ हैं, ये सर मुस्लिम इलाका क्या होता है भारत में? क्या इसकी रजिस्ट्री होती है कि नगर निगम इसको या जो वहाँ का विकास प्राधिकरण है वह जोन ऐसे आइडेंटिफाई करता है यह मुस्लिम इलाका है? कोई जमात इस्लामी या कोई आके लिखवा लेता है क्या कि यहाँ हम रह रहे हैं तो ये हमारा इलाका है? कुछ ठीक ऐसा है, कानूनी रूप से भी है या यह सिर्फ एक आम जबां फिसल ठीक गई? बात, ठीक बात। नहीं नहीं साहब, कोई जबान नहीं फिसली है। और एसपी साहिबा जो है ना, वो ऐतिहासिक सत्य को दोहरा रही है। मुझे अच्छा नहीं लगा आप भर्त्सना कर रहे हैं एसपी साहिबा की। मुस्लिम इलाका है, बिल्कुल है। 1947 में आपके दो टुकड़े करके कौन सा इलाका बना था? मुस्लिम इलाका ही बना था ना। ये इतिहास है, इस देश का इतिहास है। और उस 14 अगस्त के इतिहास की जमीन पर ही तो ये देश खड़ा है और 15 अगस्त 14 के बाद आता है। तो मुस्लिम इलाका तो है। गांधी की लेगेसी कह लीजिए, नेहरू जी की उपलब्धि कह लीजिए, जिन्ना का प्लान, जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुस्लिम इलाका तो था। और अब जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री लेके कोई एसपी साहिबा यूपीएससी की महान परीक्षा क्रैक करके, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वह आसान परीक्षा है, वरना दर्शक कहेंगे तुम कुछ नहीं बन पाए इसलिए कोस रहे। बिल्कुल नहीं साहब, हम ये हिम्मत नहीं कर सकते। जब वो ये कहती हैं, एक जिम्मेदार एसपी होने के बाद अपने ही जिले के इलाके को लेकर अगर वो कहती हैं संदीप जी कि मुस्लिम इलाका, तो इसका मतलब है कि वो पुष्टि कर रही हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे आसपास जिलों में, मोहल्लों के आसपास, रिहाइश के नजदीक कितने पाकिस्तान अब भी पल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और इसीलिए हम लोग ऐतिहासिक कथन एक कहते हैं ना कि जिन मजहबियों ने उत्तर प्रदेश बिहार के जिन मजहबियों ने, और ये वही इलाका है सालार जंग वाला, बहराइच, गाजीपुर, आजमगढ़, यहां के और तमाम और जगहों के जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट किया और वो यहीं रह गए, तो ये बिल्कुल सच्चाई है। वो एकदम सही कह रही थी जिस मानसिकता में है, वो हैं। और एक चीज जानते हैं ये मानसिकता क्या है? दो शब्द मैं देता हूं। कमिश्नर, जी। जो कि एक कमिश्नरी का प्रमुख होता है, नौकरशाह, वरिष्ठ होता है, और एक होता है कलेक्टर। कलेक्टर अंग्रेजी के उस शब्द से बना है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और कमिश्नर उस अंग्रेजी के शब्द से बना है कि कमीशन के आधार पर कलेक्ट कराना, कलेक्टर से। यानी अंग्रेज बहादुर इस तरह के नौकरशाहों को रखते थे जो लगान वसूलने का काम करते थे, कमीशन के आधार पर कमिश्नर साहब, और उसे डंडे के बल पर जो इकट्ठा करते थे वो होते थे कलेक्टर साहब। तो ये हमारी आज भी नौकरशाही है। जिलाधीश, मंडला आयुक्त,
तो ये मानसिकता वहां से चल रही है। अब जरा इस बात का विवेचन करते हैं। आपने देखा होगा कि एक तर्क तुरंत आता है गिरोहों की तरफ से कि साहब कोई भी धार्मिक शोभा यात्रा निकलती है, इधर 2014 से ये देखा जा रहा है कि किन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर, कभी किसी मस्जिद के सामने, कभी किसी मोहल्ले में जब शोभा यात्रा निकलती है तो बड़े धार्मिक गाने और उत्तेजक गाने बजाए जाते हैं, जोर जोर से बजाए जाते हैं, और इसकी वजह से भावना आहत हो जाती है। ये तर्क हमेशा आता है, इस समय भी चल रहा है। ये जितने भी सुपारी जर्नलिस्ट हैं उनसे चल रहा है, सुपारी यूट्यूबर्स हैं उनसे चल रहा है, इकोसिस्टम के जितने भी पिद्दे हैं उन सबसे ये चल रहा है। मैं ऐसे तमाम कथन और सोच रखने वालों के मुंह पर जुडिशरी का एक बहुत जोरदार थप्पड़ मार रहा हूं तथ्यों के साथ। किसी सार्वजनिक जगह, किसी मस्जिद के सामने तो छोड़िए संदीप जी, कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने एक बेहद हालिया डिसीजन में, निर्णय में कह रहा हूं, टिप्पणी नहीं, जजमेंट में यह कहा है कि किसी मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना न कोई अपराध है, न कोई भावना भड़काने वाली बात है। और ये कह के कर्नाटक, कांग्रेस शासित कर्नाटक पुलिस, उसकी एक कार्रवाई जो 2 हिंदू युवकों के साथ की गई थी, उन्हें जेल में ठूंसने की, उसे खारिज कर दिया। आधार बताता हूं, बिना आधार के मैं कोई बात नहीं करता। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिला, वहां पे 2 लड़के रात में मस्जिद के अंदर घुसे और बड़े प्रेम से नारा लगाया जय श्री राम, और कह के निकल लिए। कर्नाटका पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया और उनका चालान किया आईपीसी की तब की धारा। मैं बताऊंगा कि तब की धारा क्यों, मैं कोई टेक्निकल गलती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह मामला 3-3.5 महीने पुराना है। कर्नाटका हाईकोर्ट की वेबसाइट पर यह मामला 2 दिन पहले अपलोड हुआ, इसलिए पब्लिक विमर्श में अब आया है। और मुझे नहीं पता कि हमें छोड़ के, आपको छोड़ के कोई और इस पर चर्चा करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। पुलिस ने तब की आईपीसी की 295A, जिसमें यह प्रोविजन है धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना, ये धारा लगाई। दूसरी धारा लगाई 447 आपराधिक अतिक्रमण, 506 की धारा लगाई आईपीसी की, जो कहती है आपराधिक धमकी, और यह कह के जेल में बुक कर दिया। दोनों आरोपी कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचे और कर्नाटका हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि क्या साहब, हमने मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाया है, स्वीकार किया। अगर यह अपराध है तो सजा दीजिए, या बताइए क्या यह अपराध है। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के तहत इसका विश्लेषण किया, और यह पहला ऐतिहासिक मौका है जब एक डिसीजन यह कहता है कि नहीं, यह कोई अपराध नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा कि साहब 295 की धारा जब आपने लगाई तो अदालत ने माना, और डिसीजन में पढ़ रहा हूं मैं, कोट अनकोट, अदालत ने माना कि उक्त अपराध का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोई भी कार्य आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं बनेगा। जिन कार्यों से शांति स्थापित करने या सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे आईपीसी की धारा 295A यानी धार्मिक भावना भड़काने के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इस कथित अपराध में से किसी भी अपराध के कोई तत्व न पाए जाने पर इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसके परिणाम न्याय की विफलता होगी, और केस खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। अदालत ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को निरूपित किया हुआ है कि मस्जिद कोई पूजा का जगह नहीं है।
वह केवल प्रार्थना करने के लिए स्पेसिफाई की गई एक जगह है। कांग्रेगेशन के लिए होता है सर, जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है वैसे होता है। अब मुझे एसपी साहब से लेके और इस देश के जितने भी गिरोहबाज वो बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट गलत, उनकी कानूनी जानकारी गलत, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को कोट करते हुए निर्णय देना गलत, या ये सारे पाखंडी सही। अगर मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा, जिसको कि 2014 के बाद से ऐसे बनाया गया कि जय श्री राम का मतलब जैसे जिबह करने की धमकी देना या इस तरह का कोई नारा हो, उसको अदालत ने ये माना है, ये किसी की शाब्दिक और बकवास नहीं है, किसी का कुतर्क नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद किसी की हिम्मत इस देश में नहीं होनी चाहिए कि जय श्री राम का नारा कोई उत्तेजक नारा है जी। अदालत ने माना कि मस्जिद के अंदर जाके जय श्री राम ये किसी की भावना नहीं भड़काता। मैं टेक्निकल चीज कह रहा हूं, किसी की भावना नहीं भड़काता, कोई अपराध नहीं है। 295A में इस क्या कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा अपराध नहीं है, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़काता, तो कौन सी हैं वो औलादें जो ये कहती हैं कि अगर दुर्गा पूजा का जुलूस जुलूस नहीं, हमारे यहां शोभा यात्रा होती है, मैं दर्शकों से सर झुका के क्षमा मांगता हूं, शोभा यात्रा में अगर कोई धार्मिक गाने बजाए जा रहे हैं तो फिर वो उससे किसी की भावना कैसे भड़कती है? भावना दरअसल वो लोग भड़का रहे हैं जो ये कुतर्क देते हैं। जी संदीप। सर, मैं अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता हूं और वल्लाह माशाअल्लाह क्या फैसला दिया है अदालत ने, और इसकी जो है तस्दीक करनी चाहिए और जनता में ये बात दूर दूर तक जानी चाहिए। अदालत के इस फैसले को दूर दूर तक लेके जाना चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है जनता से। क्योंकि क्या है, ये टेक्निकल जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया इतने दिनों से ये जो बदतमीजी कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली मीडिया, कि बहराइच में दिखा रहा है एक मुस्लिम का लूटा पिटा घर हो, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। उस माता गोपाल मिश्रा जी की माता और बीवी का जो 3 महीने पहले शादी हुई थी सर, उनके कथन, रोते बिलखते कथन जो हैं कि शव देखकर जो पीड़ा हुई है कि क्या किया है उस बच्चे के साथ उन्होंने, कि नाखून उखाड़ लिए, वो दिखाने में इनकी नानी मर रही थी दिल्ली मीडिया की, और ये दिखा रहे हैं कि इन लोगों के साथ बुरा हो गया है। वो भी किस जगह पे? एक मुस्लिम स्थान है, उधर से निकल रहे थे। कौन सा मुस्लिम स्थान है, किस बात का मुस्लिम स्थान है? वो हरा झंडा तुमने कहाँ लगाया था? उसके पहले की कहानी कहाँ है? वहां पे पहले भगवा झंडा था। इस प्रकार की भी बातें आ रही हैं, उसमें हटा के उन लोगों ने हरा झंडा लगाया, तब ये चढ़ा, इसने कहा कि नहीं, ये नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वॉट एवर द स्टोरी इज। अभी हम कोलैबोरेट नहीं कर सकते मैं अभी, क्योंकि वहां से सर सत्यता बाहर नहीं आ रही, जो जिम्मेदारी मेन स्ट्रीम मीडिया की थी। और यही मैं कह रही, ये बात जो आपने अभी बताई है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिंदगी में अपने किसी आज तक चैनल या इंडिया टीवी इन सब पे नहीं आएगी। ये बात हो सकता है 1-2 लोग ये बात कह दें और पास हो जाएगी। इसको तो प्रचारित करने वाला, भोंपू लेके बोलने वाला है सर। और मैं आपसे ये पूछना भी चाह रहा था सर कि अजान दी जा रही है दिन में 5 बार, लाउड स्पीकर तो इलीगल है। किसी मीडिया ने बोला कि ये इलीगल काम क्यों हो रहा है? लगातार हर घर के, आप जहां पे अजान की आवाज आने लगती है वहां 3 तरफ से आने लगती है, 3 मस्जिद बन जा रही है। इन लोग के आपस में इकट्ठा होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है कि 10,000 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाओ, और नमाज का टाइम व्हाट्सएप पे नहीं बता पा रहे हैं, उसके लिए लाउड स्पीकर चाहिए। क्यों भैया? लाउड स्पीकर से पहले कैसे करते थे? या तो वो कर लो, या लाउड स्पीकर के बाद जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसको फॉलो कर लो। मैं इनकी भावनाएं सर भड़काने के लिए आपको आप जिंदा हैं, हिंदू है धरती पर, यही पर्याप्त है इनकी भावना भड़कने के लिए। पैलेस्टाइन में कौन सा हिंदू है? इजराइल में कौन सा हिंदू है? इनकी भावनाएं सर किस सन में, किस दशक में, किस साल में, किस 100 साल के दशक में नहीं भड़की? आसपास कोई दूसरा है सर? इनकी भावनाएं तो मुसलमान देख के भड़क जाती है, शिया की सुन्नी देख के भड़क जाती है, सुन्नी के शिया का मुहर्रम का जुलूस देख के भड़क जाती है।
भावनाएं मतलब दिन भर इनका एक काम है, ठीक हमारी बात, भावना भड़क रही है बस, और कोई काम नाम ठीक ही नहीं बात, है इनको। और उस पे ठीक बात। समर्थन देता है हमारा ये जो हमारा सरकारी तंत्र है। और मैं एक आनंद राजाध्यक्ष जी हैं सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इस्लाम का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कि जो हिंदू जिस हिंदू से सारे हिंदू डरते हैं, उस हिंदू को इस्लाम से डरा के रखो। तो एसपी साहिबा से सारी जनता डरती है, और एसपी साहिबा जो है इनसे डरती हैं कि भैया इनके इलाके में मत जाओ। और आप देख ठीक लीजिए बात, पूरी मीडिया, जुडिशरी, आईएएस ब्यूरोक्रेसी का यही एक सिस्टम है जिसकी वजह से फैलते रहते हैं। एक आखिरी सवाल बिल्कुल सर, ठीक बात। ये कानूनी आधार आपने दे दिया है, अब मेरी भी भावना थोड़ी सी निकल गई थी सर, अब इनकी भड़केगी तो हमारी भी तो थोड़ी सी प्रज्वलित हो जाती है ना। तो मैं ये कह रहा था कि इनकी जो आपने कानूनी आधार दिया है, यह आधार जो है, अब इसका तो प्रचार प्रसार होना चाहिए, और इसको जो है बाकायदा सारे के सारे ही हमारे जितने शोभा यात्रा हैं उसमें सबसे पहले तख्ती इस कानूनी आधार को लेके आदमी आगे बढ़े, चाहे जहां जाना हो, चाहे जिधर से जाना हो। बहुत अच्छा सुझाव है आपका आपका और पिछले 16-17 मिनट से हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग ये कानूनी आधार और इसका थप्पड़ उस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की विदुषी एसपी साहिबा से लेके उस पूरे इकोसिस्टम के मुंह पर ये थप्पड़ ही मारा जा रहा है पिछले 16-17 मिनट से। संदीप जी, एक संस्मरण सुनाऊंगा, दर्शकों तक भी वो बात पहुंचेगी। तारिक फतेह साहब तारिक फतेह साहब के साथ मेरा भोपाल में एक कल्चरल इवेंट था, उसमें 2-3 दिन साथ रहना हुआ, एक ही होटल शेयर कर रहे थे। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि यार गुरु बड़े मजेदार आदमी थे बातचीत में, और अभिव्यक्ति के मामले में कितने मजेदार आदमी थे हमारे तमाम दर्शक जानते हैं। उन्होंने कहा यार गुरु, मैं एक दफा जब इंडिया आया तो बातें हो रही थी उत्तराखंड की। उन्होंने कहा कि कहाँ से स्कूलिंग है, तो मैंने कहा कि साहब हमारी स्कूलिंग उत्तराखंड से है। और ये तो उन्होंने कहा एक दफा मैं नैनीताल गया था यार, और वहां भीमताल में मैं रुका हुआ था। बोले 3-4 दिन मेरा रुकना था भीमताल में, और मेरे दोस्तों ने मुझे एक रिजॉर्ट में ठहराया था कि नैनीताल से जरा शांति रहेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह पहली ही जब रात की सुबह हुई तो बोले मेरे कान में इतनी तेज अजान की आवाज आई, मैं उठ गया। उन्होंने कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे भी इस बात को कहा। उनका बड़ी तेज आवाज हुई, मैंने अवॉइड किया, कानकून दबा के सो गया। अगले दिन फिर ऐसी आवाज हुई, बोले यार तब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं निकल पड़ा। और आवाज फॉलो करते करते, भीमताल छोटी सी जगह है आपको पता ही है, और वो बात पहले की थी, आज के भीमताल की नहीं। तो बोले मैं पहुंचा तो देखा एक मस्जिद। बोले मैं मस्जिद के अंदर घुसा, मैं देख रहा हूं एक इमाम साहब और 3 नमाजी पीछे खड़े। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि यार ये बताओ, अच्छा एक तो वैली है और कोई भी आदमी जानता है कि वैली में अगर आवाज मारी जाए लाउड स्पीकर से सुबह मौसम में, तो अब क्या खूब आवाजें होती हैं। आप भी खैर उधर ही से स्कूलिंग किए हुए हैं, तो खूब आवाजें आती हैं, बहुत तेज इको होता है। तो उन्होंने कहा यार ये बताओ, ये तुम 3.5 आदमी, उनका लहजा यही था, उन्होंने कहा कि 3.5 आदमियों के लिए यार ये तुम पूरे इलाके को जगा देते हो, वो भी दिन में 5 दफा जगा देते हो। अगर ये उठ के यार तुम्हें 5 बजे घंटियां बजाना शुरू करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा तुम्हारा। तो दरअसल जानते हैं क्या है, ये जो तमाम तरह के जिहाद इस समय चल रहे हैं और चर्चा में आ रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये विस्तारवादी एजेंडा का प्रमुख टूल है। हल्ला करो, तुम उस भारत में गंगा जमुना की धरती पर हो जहां 45-50 फीट नीचे आज भी पानी मौजूद है, लेकिन तुम्हें टोटीदार लोटा रखना है जानबूझ के यूं। अरे यार अब थोड़ी है यार, तुम्हें आज भी चुल्लू में लेके और यहां तक उसी पानी को सरकार के वजू बनाना है। ये क्या है, धार्मिक पहचान। तुम्हें डब्बा पहनना है, तुम्हें वो सब काली टेंट लगानी है। अबे यहां थोड़ी न रेत उड़ती है भाई। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें उसी विस्तारवादी एजेंडे के तहत हैं। और अब खबर जिहाद, न्यूज जिहाद कैसे फैलाया जाता है, जरा नाम पढ़ देता हूं। न्यूज जिहाद किस तरीके से बहराइच के केस में फैलाया गया है, मैंने पहले भी व्यालोक जी के साथ बात करते हुए इसी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के सामने यह सच्चाई रखी थी। आप जरा बहराइच कवर कर रहे पत्रकारों के नाम सुनिए, उनके प्लेटफॉर्म सहित।
फराज के न्यूज, तारिक स्वदेश न्यूज, अरशद पीटीआई वीडियो, अब्दुल रहमान इंडिया टीवी, खालिद हुसैन भारत 24, सलीम सिद्दीकी एनडीटीवी, रेहान कादरी भारत समाचार, मोहम्मद कासिफ भास्कर टीवी, मोइन अजीज न्यूज 24, कादरी मसूद न्यूज 1 इंडिया, आजिम मिर्जा एएनआई, परवेज रिजवी एबीपी, सैयद कलवे अब्बास सहारा टीवी। ये न्यू जिहाद नहीं है तो और क्या है? आप क्या समझते हैं सेक्टर 16 के कोठों पर किनके घुंघरू बजेंगे जब ताल और गजरे सप्लाई करने वाले नाम ये हैं और वो भी बहराइच जैसी जगह पे? तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सेक्टर 16 छाप मीडिया से? सर एक बात, पीटीआई और एनआई न्यूज एजेंसीज हैं। ये जब जो न्यूज देती हैं वो हजारों मीडिया अपने यहाँ लेता है वही आ रहा था। पेमेंट करके। तो पीटीआई और वही आ एनआई रहा अपने आप में सिर्फ एक चैनल नहीं है, वो न्यूज चैनल्स की आप गंगोत्री कह लीजिए। तो आप साहब, सोचिए खबर कहाँ गई होगी, कैसे गई पूरे होगी। भारत से जुड़ी किसी खबर की फीड दुनिया के किसी कोने में अपने सूत्रों के अलावा ऑफिशियली अगर विश्व की मीडिया उठाती है तो वो प्लेटफॉर्म है एएनआई और पीटीआई। सर मैं एक बात आप और समझ कहूंगा, सकते हैं? हाँ, अगर ये हिंदू नाम भी होते ना, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जहां से लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी और जामिया मिलिया इस्लामिया, जो भारत के सबसे बड़े मास कम्युनिकेशन के दो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे भी निकले होते हिंदू, तो वो भी यही हरकतें कर रहे होते। संदीप जी, इन्होंने मैं उनको जी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, वो तो सबसे नहीं ये बड़ा कोड है। यह हाँ तो सबसे बड़ा कोड है। हिंदू नामधारी, ये जो हमारे यहाँ एक विचित्र जंतु पाया जाता है जिसे सेकुलर कहते हैं या सुपारी जर्नलिज्म करने वाले, ये तमाम जहनियत के लोग जो कांग्रेसी इकोसिस्टम मिस्टर नेहरू की सत्ता के छायावाद, छायावाद ये वामपंथी बड़ा तेज चिल्लाते हैं ना, छायावाद। दरअसल छायावाद केवल रचनाओं में नहीं रहा है, सत्ताई छायावाद किस तरीके से रहा है नेहरूवियन पीरियड से लेके मनमोहन के खड़ाऊ शासन तक, उसने इस देश का सत्यानाश किया है। और इसीलिए 18वीं लोकसभा के पहले अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने यह बहुत साफ साफ कहा था कि कांग्रेसी इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। और वो इकोसिस्टम 2014 से बेरोजगार होने का जो सिलसिला उनका शुरू हुआ है, ये मुहर्रमी नारे, ये मरसिया, ये तबर्रे, ये नवाखानी, ये सब यही बताता है कि इनकी कमर पर चोट हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरी आदत है वीडियो का अंत, चर्चा का अंत मैं हमेशा सकारात्मक नोट पर समाप्त करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि यही एक वो प्रक्रिया है जहां से हम हल खोजना शुरू करते हैं। सकारात्मक बात यह है, चाहे वो बहराइच के प्रकाश में मैं कह रहा हूं, बहराइच के हवाले से मैं कह रहा हूं, हिंदू जाग रहा है, हिंदू जगेगा। हिंदू को बहुत बांट लिया, हिंदू बंटेगा तो कटेगा, ये समझ गया है। हरियाणा से लेके हिमाचल तक, बहराइच तक हिंदू जाग रहा है। और इस देश की बहुसंख्यक जनता अगर जाग रही है तो काले कारनामे करते आए लोग, उनको संरक्षण देते आए इकोसिस्टम, और भारत की जमीन पर केरोसिन फैलाने की चाहत रखने वाले राहुल छाप इस देश का विपक्ष इसी तरह सतत बेरोजगार रहेगा। और उन्हें डरना चाहिए, अगर वो डर रहे हैं डरो, क्योंकि हिंदू जाग रहा है। बहुत सही और बहुत पॉजिटिव बात आपने कही सर, क्योंकि इसी की इच्छा थी, इसी का हमें प्रतीक्षा भी थी, इच्छा भी थी और प्रतीक्षा भी थी। अब देखते हैं यह कितनी देर तक जगा रहता है और लगातार कब तक जगा रहेगा। और मेरी समस्या ये है सर कि दुर्घटनाओं के कारण न जागे, स्वयं को समझे, स्वयं को जाने, अपने आप में इतना विश्वास रखे। और मैं सही बता रहा हूँ सर, हिंदू वे ऑफ लाइफ जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, आप किसी भी वे ऑफ लाइफ से कंपेयर कर लें, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ वे ऑफ लाइफ है जीवन जीने का। और यह समझ के सदैव जगा रहे, बस इसी की हमें क्या कहते हैं, इच्छा भी है और यही हमारी आशा भी है कि ऐसा ही हो। भारत में इस ऊर्जा का, इच्छा का संचार हो, सबके मन में यह बात हो। इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। और अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेक्निकल रूप से हमें बहुत क्लैरिटी दे दी कि अब तो नारा लगाओ भैया, कोर्ट तुम्हारे पीछे है। सर आप कुछ कह रहे हैं? दर्शकों से एक अपील,
प्रेम से बोलिए कर्नाटक हाईकोर्ट और उनके विद्वान न्यायाधीशों की जय। जय और जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, वीडियो कृपया लाइक करें, शेयर करें। आज का यह वीडियो बहुत जरूरी है, यह बात बहुत दूर तक जानी चाहिए और हमारी कोशिश है कि छोटे वीडियो क्लिप्स भी अवनीश सर का हम काट के अपलोड करें और आपके साथ शेयर करें कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि कोर्ट आपके पीछे है, कानूनी रूप से आप सही कर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बाकी जिसकी भावना भड़कनी है 1400 साल से भड़क ही रही है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। थैंक यू सो मच। प्रारब्ध को कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। बाकी प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।